हेलो एवरीवन, दिस इज शिप्रा शर्मा एंड आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स स्टेज। तो इस वीडियो से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, रीजनिंग का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक ही अपने आप में 20 to 25 मार्क्स कवर करता है, एक मेजर सेक्शन कवर करता है मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमें वहाँ पर 4 to 5 सेट्स देखने को मिल जाते हैं इसी टॉपिक से। तो किस तरह से पजल एंड सिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, अभी हम प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस के वीडियोस भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा रीजनिंग और क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैनल के थ्रू। और इससे पहले मैंने अनअकैडमी पर भी पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर भी मेरे कई सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल शिप्रा शर्मा के नेम से। तो सबसे जो फर्स्ट सेट है हमारा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट से। देखेंगे इस वीडियो के थ्रू पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए, किस तरह से उसकी कंडीशंस को टैकल करना चाहिए जिससे कम से कम टाइम में आप पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, रीड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया होता है कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, क्या कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया हुआ है 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row 1, R, S, T, U, V and W are seated and all of them are facing south. In row 2, E, F, G, H, I and J are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, दो रोज हैं जिसमें छः छः लोग बैठे हुए हैं। रो 1 के पर्सन फेस कर रहे हैं रो 2 के पर्सन को, तो हमें इसी तरह से बिठाना है रो 1 के पर्सन को रो 2 के पर्सन को फेस करता हुआ। हमें ये भी फिक्स दिया हुआ है रो 1 में कौन कौन बैठा है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू ये बैठे हैं रो 1 में जिनका फेस किस साइड है, साउथ की साइड। एंड ई, एफ, जी, एच, आई, जे ये बैठे हैं रो 2 में जिनका फेस है नॉर्थ की साइड। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये एक ओवरव्यू था, यहाँ से हमने रीड कर लिया। अब हम सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर चलेंगे, एक ये कि कौन कौन से पर्सन बैठे हैं रो 1 में, दूसरी ये कि वो किस साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से लिख लेंगे सारे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में। जैसे यहाँ दिया हुआ है आर, एस, टी, यू, वी है, डब्ल्यू ये किस साइड फेस कर रहे होंगे, साउथ की साइड, ये हमने एरो बना दिया, साउथ इस साइड है। और ई, एफ, जी, एच, आई, जे ये हैं नॉर्थ की साइड। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप कोई भी पर्सन को बाय मिस्टेक भी किसी और रो में ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर इस साइड एरो बना है मतलब इधर साइड फेस करते हुए पर्सन्स में ही इनको बिठाना है। ठीक है, नॉर्थ की साइड एरो वाले पर्सन्स को सिर्फ नॉर्थ वाली रो में ही बिठाना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे हम रीड करते जाएंगे एंड यूज़ करते जाएंगे अपने अरेंजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख लिया है आर, एस, टी, यू, वी इनका फेस किस साइड है, साउथ की साइड है, आप एरो बना लीजिए। और ये है नॉर्थ की साइड। ठीक है, आगे हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है पैराग्राफ में, द वन फेसिंग एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। जो एच को फेस कर रहा है वो एस के सेकेंड राइट में है। अब किसी भी पजल या सिटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, आप जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं क्या उन पर्सन से रिलेट करती हुई कोई इन्फॉर्मेशन आगे आपको पैराग्राफ में दी हुई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई होगी तो आप इस यहाँ से स्टार्ट करके करेंगे भी क्या, आगे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जाएंगी। तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है जिसके बारे में आगे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किस तरह से चेक करेंगे, पूरा पढ़ना नहीं है। यहाँ पे हमें एच और एस दिख रहा है, देख लेते हैं क्या कहीं नीचे एच और एस दिख रहा है, इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में ही एच और एस दिख रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें दिया हुआ था जो एच को फेस कर रहा है वो एस के सेकेंड राइट में है, तो पहले एच को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एच किस रो में है, नॉर्थ को फेस करने वाली रो में है, एच हो जाएगा इस रो में। हमने एच को बिठा लिया। जब हम एच को बिठा रहे हैं, किसी भी एक रो के एक पर्सन को फिक्स कर रहे हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में, तो उसके सामने वाला पर्सन अपने आप फिक्स हो जाएगा क्योंकि रो 1 के पर्सन फेस कर रहे हैं रो 2 के पर्सन को। ठीक है, अब ये एच को फेस करने वाला पर्सन हो गया, ये है किसके सेकेंड राइट में, एस के सेकेंड राइट में, यही यहाँ दिया हुआ है। तो आप अज्यूम कीजिए खुद को, आपका फेस है इस साइड साउथ की साइड, तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं राइट और लेफ्ट में तो खुद को अज्यूम कर लिया कीजिए। इसका मतलब एस हमारा किस साइड आएगा,
जिससे ये जो एच को फेस करने वाला पर्सन है ये एस के सेकंड राइट में हो। एच आएगा हमारा, सॉरी एस आएगा हमारा यहाँ पर एक पर्सन छोड़कर, तभी तो इसके सेकंड राइट में ये कौन आया, एच को फेस करने वाला पर्सन आया। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा एस। अब जब हमारे दो पर्सन यहाँ पे फिक्स हुए हैं तो इसके सामने वाली रो में भी दो पर्सन फिक्स होंगे, क्योंकि रो 1 के पर्सन फेस कर रहे हैं रो 2 के पर्सन को। आगे दिया हुआ है मोर देन वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में, एच किस साइड फेस कर रहा है, नॉर्थ को। अगर हम इस एरो की साइड फेस कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा। इसका मतलब एच के लेफ्ट में यहाँ हमें दिया हुआ है पॉइंट, एक से ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो एक तो बैठा ही है, एक तो कोई ना कोई बैठा ही होगा। एक से ज़्यादा लोग बैठे हैं, एक और कोई बैठा होगा, मतलब मिनिमम दो तो बैठे ही हैं एच के लेफ्ट में। इस तरह से तो दो हमने उसके सामने वाली रो में भी बना दिए। अब आगे दिया हुआ है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ दो लोग बैठे हैं, तो हमारे पास एस है। अब इस तरह की कोई भी लाइन आती है तो हम दो तरह से सोच सकते हैं, या तो यहाँ पर दो लोग छोड़कर यहाँ डब्ल्यू बैठा हो, लेकिन अगर यहाँ दो लोग छोड़कर यहाँ डब्ल्यू बैठा होगा तो कंडीशन वियोलेट होती है, क्योंकि हमारे पास एक रो में सिर्फ 6 ही लोग हैं, 5 ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही पर्सन हम ऐड कर सकते हैं इस रो में। तो एस से दो लोग छोड़कर डब्ल्यू कहाँ बैठा होगा, एस से दो लोग छोड़कर डब्ल्यू यहीं पर बैठा होगा, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। आगे दिया हुआ है मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन आर एंड द वन फेसिंग जे। आर और जो जे को फेस कर रहा है उनके बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो अभी हमारे पास आर भी नहीं है, जे भी नहीं है। अगर इस कंडीशन को हम लेकर चलते भी हैं तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, इसलिए अभी हम इसको सिर्फ यहीं लिख लेंगे। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे क्लू की तरह लिख लीजिए। आर बैठा होगा साउथ की साइड फेस करते हुए, जे बैठा होगा कहीं नॉर्थ की साइड फेस करते हुए। इनके बीच में कितने लोग हैं, इनको फेस करने वालों के बीच में, इनको फेस करने वालों के बीच में कितने लोग होंगे, दो से ज़्यादा लोग होंगे, ग्रेटर देन टू। आगे दिया हुआ है जे डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जे, एक और लाइन छूट गई बीच में, आर इज एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। आर डब्ल्यू के राइट में किसी पोजिशन पर है। अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। आर या तो डब्ल्यू का राइट किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। आर या तो यहाँ पर हो सकता है, या फिर अब इस रो में सिर्फ हम एक ही पर्सन को ऐड कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर एक और पर्सन होगा कोई डब्ल्यू के राइट में तो सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये कंडीशन हो जिससे आर यहाँ पर आए, या फिर ये पर्सन हम बढ़ाते ही नहीं हैं, आर यहाँ पर हो। इन दोनों के अलावा क्या आर के लिए कोई और केस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पर्सन हम बढ़ा सकते हैं डब्ल्यू के राइट में, और एक पोजीशन तो ऑलरेडी खाली है ही। ठीक है, तो इसलिए हम दो केसेस बना लेंगे जल्दी से, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आर के लिए दो केसेस हो जाएंगे। यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ हमारा एस था ही, यहाँ एच हो गया। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है अगर हमारा आर फिक्स हो गया तो आर के साथ साथ जे भी हम फिक्स कर सकते हैं, और जे से रिलेट करते हुए आगे कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तो हमने आर डब्ल्यू के जस्ट बगल में फिक्स कर दिया, और सेकंड केस में हमने एक और पर्सन बढ़ा दिया, 6 पर्सन कर दिए, यहाँ हो गया आर। ठीक है, अब ये जो लाइन दी हुई है जो आर को फेस कर रहा है और जो जे को फेस कर रहा है उसके बीच में दो से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जे के ही बारे में, जे डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो देखिए आर को फेस करने वाला पर्सन फर्स्ट केस में ये है, तो जे यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि आर और जे को फेस करने वाले पर्सन के बीच में दो से ज़्यादा लोग हैं। जे अगर यहाँ हो जाएगा तो दो ही लोग होंगे आर और जे को फेस करने वाले के बीच में, जबकि दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो जे हमारा यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर जे हमारा यहाँ हो गया तो जो एक पर्सन की कमी है अभी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, वो पर्सन हमारे कहाँ ऐड होंगे, वो पर्सन हमारे यहीं पर ऐड होंगे, क्योंकि जे कभी भी किसी एक्सट्रीम एंड पर
नहीं है। ये हमें कंडीशन में दिया हुआ है। अगर इन पर्सन्स को हम यहाँ ऐड कर देते यहाँ करने की जगह, तो ये हमारा एक्सट्रीम पर हो जाता, जिससे कंडीशन वियोलेट होती। ठीक है, तो इस तरह से 6 पर्सन हो गए। अब कोई भी पर्सन ना तो हम फर्स्ट केस में ऐड कर सकते ना ही सेकेंड केस में। अब हम जे को फिक्स करेंगे सेकेंड केस में। सेकेंड केस में देखिए, आर हमारा यहाँ पर है, तो जे हमारा यहाँ नहीं हो सकता, जे यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर और जे को फेस करने वाले के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होंगे। जे यहाँ हो सकता है बिल्कुल, जे यहाँ हो नहीं सकता, तो एक ही केस बन रहा है, क्योंकि जे एक्सट्रीम एंड पर नहीं हो सकता, तो जे हमारा फिक्स हो गया। अब आगे दिया हुआ है द वन फेसिंग यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। जो यू को फेस कर रहा है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो यू नहीं है हमारे पास और ई भी नहीं है। जो पर्सन्स हैं, क्या उनसे रिलेट करती हुई कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है? हमें यहाँ दिया हुआ है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। E इमीडिएट नेबर नहीं है J का। ठीक है, E इमीडिएट नेबर नहीं है J का, इसका मतलब यहाँ पर E नहीं आ सकता। फर्स्ट केस में भी यहाँ E नहीं आ सकता एंड यहाँ भी E नहीं आ सकता। और हमें क्या दिया हुआ था? द वन फेसिंग U सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। मतलब कुछ ऐसा, ऐसी कंडीशन बनेगी जो E को फेस कर रहा है, द वन फेसिंग यू, जो यू को फेस कर रहा है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरह का केस हम कहाँ पर लगा सकते हैं? जहाँ ई नहीं आ सकता उसे छोड़कर। तो देखिए, अगर ई यहाँ आता है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने यू नहीं आ सकता, तो यहाँ तो कोई कंडीशन बन ही नहीं रही, क्योंकि ई यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता। ई के लेफ्ट में एक पर्सन हो, इसके लिए ई के लिए सिर्फ यही जगह बची है। ई को यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि उसके लेफ्ट में एक और पर्सन होना चाहिए जिसके सामने हम यू को फिक्स कर पाएँ, तो यहाँ तो आ नहीं सकता। नीचे वाली कंडीशन में देख लेते हैं। ई अगर हमारा यहाँ आ जाता है, ई यहाँ आ नहीं सकता, ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। ई हमारा अगर यहाँ आ जाता है तो उसके लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, और ये किसको फेस करेगा? यू को, तो यू के लिए भी जगह है। ठीक है, ई हमारा यहाँ आ नहीं सकता था, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में ये पर्सन तो है लेकिन इसके सामने यू के लिए जगह तो नहीं है, यहाँ आर ऑलरेडी फिक्स है। तो इस तरह से सेकंड केस में हमारी ई के लिए एक ही जगह बची, जिससे यू भी फिक्स हो रहा है। मतलब यहाँ ये दिया हुआ है द वन फेसिंग यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। जो यू को फेस कर रहा है, मतलब ये पर्सन ई के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन मिल रही है हमें सेकंड केस में। फर्स्ट केस में तो कोई कंडीशन मिल ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ ई आ नहीं सकता, यहाँ ऑलरेडी आ नहीं सकता, क्योंकि जे के बगल में कहीं भी ई नहीं आ सकता। अगर ई को हम यहाँ फिक्स करते हैं तो इसके इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन है, इसके जस्ट सामने यू होना चाहिए जिसके लिए जगह नहीं है। तो फर्स्ट केस में तो ये कंडीशन फिट बैठ ही नहीं रही थी, इसलिए हमारे फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी। हम सेकंड केस में हमने ई भी बिठा दिया, यू भी बिठा दिया। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस टी। एफ का इमीडिएट नेबर टी को फेस कर रहा है। ठीक है, एफ का इमीडिएट नेबर टी को फेस कर रहा है। तो अगर हम f को यहाँ बिठाते हैं, देखिए हमारे पास नीचे वाली पॉसिबिलिटी में f के लिए 3 जगह बची। f यहाँ होता है तो इसका इमीडिएट नेबर कौन हुआ? ये t को फेस करना चाहिए, जबकि यहाँ पर u ऑलरेडी फिक्स है। अगर f को हम यहाँ फिक्स करते हैं तो इसका इमीडिएट नेबर या तो e होगा या ये वाला पर्सन होगा, इसके सामने t के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों ही प्लेसेस फिक्स हैं, तो f यहाँ इन दोनों में से कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, f यहाँ भी नहीं आ सकता, f यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर t के लिए सामने इसके इमीडिएट नेबर के सामने जगह नहीं बचेगी। तो हमारा f एक ही जगह आ सकता है, f आ जाएगा यहाँ पर, और इसका इमीडिएट नेबर इसके जस्ट सामने वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। जब जी ई का इमीडिएट नेबर नहीं है तो जी आ जाएगा यहाँ पर, और एक और पर्सन बचा सेकेंड रो में, नॉर्थ को फेस करने वाली रो में, वो कौन है? ई एच जी एच आई जे आई, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारी पूरा अरेंजमेंट बन गया है। और जो फर्स्ट रो में एक पर्सन बचा है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू भी बचा है,
तो वी आ जाएगा यहाँ पर। तो कोई कंडीशन वियोलेट नहीं हुई, सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमारा अरेंजमेंट बन गया है। तो इसी तरह से हमें पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने साथ में एक्सप्लेन भी किया इसलिए टाइम लग गया है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इसी अप्रोच के साथ आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के, तो बहुत से कम टाइम में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मिनिमम आपको 3 मिनट्स लगेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले हेल्पफुल वीडियोस के लिए।